राजनीति से जुड़ी इस बड़ी खबर के साथ देखिए, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। गिरिडीह समाहरणालय में होगा कोडरमा सीट का नामांकन और इसको लेकर बीजेपी की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता सर्कस मैदान में जुटेंगे। यहां से रोड शो के माध्यम से बीजेपी प्रत्याशी समाहरणालय पहुंचेंगे और अपना नामांकन करेंगे। नामांकन के बाद गिरिडीह सर्कस मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन होगा और इसमें मुख्य रूप से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह समेत बीजेपी से जुड़े तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं डीसी ऑफिस, जहां से हमारे साथ संवाददाता भावना जुड़ रही हैं। भावना, देखिए पिछले दिनों विनोद सिंह ने नामांकन दाखिल किया और अब बीजेपी की बारी है और ये सीधा मुकाबला होगा। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? रोड शो कितनी देर में शुरू होगा? नामांकन के लिए कितनी देर में प्रत्याशी वहां पर पहुंचेंगे? देखिए, फिलहाल अभी मेरे पास जो जानकारी है उस लिहाज से दर्शकों को बता दें कि सर्कस मैदान में पहले जो है अन्नपूर्णा देवी जाएंगी और इसके बाद जो है उनका डीसी ऑफिस आना होगा, जहां पर वो नामांकन करेगी और नामांकन के बाद वापस से सभा स्थल पर जाया जाएगा। नामांकन के दौरान बाबूलाल मरांडी, जो कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो मौजूद रहने वाले हैं और बहरहाल क्योंकि सर्कस मैदान में उन्हें पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जानकारी मिल रही है कि वो भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। नामांकन के तुरंत बाद जो है सर्कस मैदान जाया जाएगा, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी नजर आएगी। और ऐसे में आप ये समझिए कि एक बड़ा जो है ये चुनाव है, एक बड़ा इलेक्शन है, 2024 का बिगुल है और इस बिगुल में जो है नामांकन की प्रक्रिया जिस तरीके से तेज हो रही है, वैसे ही प्रचार प्रसार भी अब तेजी से होता जा रहा है। यही कारण है कि फिलहाल जो है नामांकन सभी प्रत्याशी एक एक कर अपना कर रहे हैं और आज जो है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी चुनी गई है भाजपा की, एक बार फिर से भाजपा ने जिन पर दांव लगाया है उनका नामांकन जो है वो थोड़ी देर में होगा। लगभग 20 से 40 मिनट का अंतर बताया जा रहा है कि जब वो सर्कस मैदान से लोगों से मिलकर जो है नामांकन के लिए डीसी ऑफिस आएंगी और यहां पर नामांकन के बाद वो सीधा सर्कस मैदान जाएंगी, जहां पर डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहेंगे और इस दौरान जो है संबोधन शुरू होगा कि कैसे जनता को एकजुट एक मंच पर लाया जाए ताकि भविष्य की जो रूपरेखा भाजपा तैयार कर रही है उसे वो साध सके। जी बिल्कुल भावना, देखिए एक सवाल जरूर यहां पर बनता है, 2024 का जो रण है वो क्या कुछ बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अन्नपूर्णा के सामने इस बार विनोद सिंह है जो कि बिल्कुल भी नए हैं लोकसभा के लिए। बीजेपी ने उन पर दांव खेला क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो अन्नपूर्णा के सामने उस वक्त बाबूलाल मरांडी थे जो कि जेवीएम पार्टी से थे और उस वक्त भी जो वोट अंतराल से जीत उन्होंने दर्ज की थी, लगभग 4.5 लाख वोट उन्होंने ज्यादा पाए थे। इस बार 2024 में क्या कुछ समीकरण होगा क्योंकि उनके अगेंस्ट में जो उम्मीदवार है वो लोकसभा के लिए नए हैं विनोद सिंह और उन्होंने अपना नामांकन भी कल दाखिल किया। देखिए, आप ये समझिए कि कोडरमा को झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि कोडरमा से जीत का रास्ता जो है वो दिल्ली जब पहुंचता है तो उसका उपहार भी मिलता है। यही कारण है कि अन्नपूर्णा देवी जब सांसद बनती है तो केंद्र में उन्हें मंत्री का दर्जा भी मिलता है। बहरहाल झारखंड से 2 केंद्र में मंत्री, एक तरफ अर्जुन मुंडा और एक तरफ कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी। लेकिन फिलहाल क्योंकि अब आपने चुनावी रण की बात की है तो एक बात तो यहाँ पर समझनी पड़ेगी, पिछली बार का जो रिजल्ट रहा है 2019 का, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। लगभग जो अंतर रहा है जीत का, वो जो डिफरेंट है, एक तरीके का जो डिफरेंस आया है वो बहुत ज्यादा रहा है। 7 लाख से ज्यादा मतों से जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात रही और इसे ये कहिए कि लगभग 65% से ज्यादा जो है जीत हार का ये अंतर रहा है, वोटिंग परसेंटेज रहा है। और वहीं 2014 के समीकरण को देख लिया जाए तो वहां पर जीत का अंतर मात्र 9%
16% था, लेकिन 2019 में जीत का अंतर लगभग 35% से ज्यादा था। और अब क्योंकि 2024 है और CPI-ML की अगर हम बात करें तो नामांकन तो हो चुका है और चुनाव में भी है, लेकिन पिछली बार जो टक्कर थी वो बाबूलाल मरांडी के साथ थी, लेकिन अब क्योंकि भाजपा के साथ वो जो है एक तरीके से विलय हो चुका है, पार्टी का शामिल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो बैक सपोर्ट है पार्टी का, संगठन का, जिसके लिए बीजेपी मानी जाती है और कही जाती है कि बूथ हो, जिला हो, मंडल हो, नुक्कड़ हो, कस्बा हो, गांव हो, बीजेपी इन तमाम तर्ज पर काम करती है, तो कहीं ना कहीं ग्राउंडेड तौर पर संगठन का बेनिफिट जो है अन्नपूर्णा देवी को मिल सकता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि जनता जनार्दन है, लोकतंत्र का महापर्व है, जनता को तय करना है किसको सत्ता सियासत की चाबी देनी है, किसको सत्ता से उतारना है, वोट के समीकरण का फेर कहां करना है, तो ऐसे में इंतजार कीजिए। कोडरमा की चुनावी लड़ाई है और इस चुनावी लड़ाई में इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ NDA। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन किसको सत्ता का जो है सरताज बनाती है और किसको सत्ता पर बिठाती है, खासकर कोडरमा को लेकर हम बात करें। बिल्कुल भावना, आप बने रहिए, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक बातचीत हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, आज एक जनसभा भी होनी है, रोड शो भी होना है और इन सबके बीच नामांकन भी। बेहद खास दिन आज कोडरमा लोकसभा सीट के लिए। पिछले दिनों विनोद सिंह जो कि CPI-ML के नेता हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और आज उसी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, जिस पर वापस से बीजेपी ने भरोसा जताया है, जिन्होंने पिछले चुनाव में लगभग 4.5 लाख वोट अंतराल से बाबूलाल मरांडी जो कि उस वक्त JVM पार्टी से लड़ रहे थे, उनकी जीत उतने वोट अंतराल से हुई थी। इस बार 2024 में क्या कुछ रण होगा, ये देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।